जो तरबूजा जो होता है, तरबूजा खरबूजा जो होता है वो बेच रहा है महाराज। बड़े प्रेम से जो जोड़ लगा लगा कहता भैया शक्कर से भी मीठा खरबूजा, शक्कर से मीठा खरबूजा, शक्कर से मीठा खरबूजा। अब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ओ भैया आप जो फल बेच रहे हो क्या यह मीठा है? तुम्हें पता नहीं हम आवाज लगा रहे हैं कि शक्कर से मीठा खरबूजा। बोले महाराज अच्छी बात है, चलो लाओ दो, 1 किलो दे दो। आप कह रहे हैं इतनी बड़ाई कर रहे हैं महाराज तो लाओ दो, लेकिन हम यहीं पर खाएंगे। बोले हाँ बिल्कुल खाइए। अब महाराज जैसे खरबूजा को काटा और खाया, अब वो खरबूजा जो है मीठा था ही नहीं। क्यों भैया आप तो असत्य भाषण करते हो। बोले कैसा असत्य? बोले शक्कर से मीठा खरबूजा कह रहे थे आप, यहाँ तो बोले शक्कर तो छोड़ो महाराज, यहाँ तो पानी का स्वाद आ रहा है, कैसा खरबूजा दिया आपने? बोले नहीं महाराज आपने मेरी बातों को नहीं सुना। मैंने कहा शक्कर से मीठा खरबूजा, खरबूजा लो उसमें शक्कर डालो फिर खाओ, तो शक्कर से मीठा खरबूजा। महाराज प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन यह जो फल कहता है उत्तम पार की सुख जो होता है, तोता है, सुखदेव रूपी ने इसमें चोंच मारी है। तो निसंकोच भैया ऐसे आप पान करिए, ये सुमधुर है। बोले महाराज अच्छी बात है, लेकिन इसमें रस कौन सा है? बोले भैया इसमें जो रस है कृष्ण रसम पिबती, इसमें जो कृष्ण रूप ही, इसमें जो है कृष्ण रूप ही रस जो विद्यमान है। और जितना हो सके महाराज पीते जाइए, पीते जाइए, इतना पीजिए कि जब तक आप पूरे भाव विभोर ना हो जाए, पूरा रसमय ना हो जाए, तब तक कि आप इसका पान करिए। कलयुगी भक्त तुरंत प्रश्न करता है महाराज, कहता अरे व्यास जी आप कह रहे हैं कि इसके पीते जाओ। अरे महाराज फल को खाया जाता है, पिया जाता है क्या फल को? नहीं पिया जाता। तो बोले नहीं भैया खाने की बात मैं तब करता जब इसमें गुठली होती, छिलका होता, तब मैं कहता भैया छिलका को अलग करो और जो है उसका जो फल है, जो उसका जो फल है उसे खाइए और गुठली को फेंक दीजिए। तो महाराज इसमें जो है इस फल में कृष्ण रूप जो रस है वो विद्यमान है और गुठली और छिलका इसमें बिल्कुल भी नहीं है महाराज। इसलिए जितना हो सके पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, और इतना पीजिए कि जब तक आप रसमय ना हो जाएं तब तक इसका पान करते रहिए महाराज। कहते हैं ठीक है महाराज आप कह रहे हैं तो हम रसपान भी कर लेंगे, लेकिन आप इस जो है इस भागवत रूपी जो फल है उसका जो रस है आप किसे किसे श्रवण कराना चाहते, किसे किसे पिलाना चाहते हैं? तो कहते हैं भैया मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। बोले जितने भी रसिक गण हैं, जितने भी भावुक गण हैं, सबको बुला ले आओ और सबको इसका पान कराते जाओ महाराज। तो क्या महाराज क्या आप केवल रसिकों को ही पिलाएंगे, इस कृष्ण रस का पान कराएंगे, केवल भावुकों को करवाएंगे? बोले नहीं नहीं भैया ये तो जो है प्याऊ तो हमने सार्वजनिक बना करके रखी है। प्याऊ क्या है? सार्वजनिक है, जो आएगा सो पाएगा महाराज, जो आते जाए और ये पाते जाए। लेकिन रसिकों का नाम इसलिए लिया क्योंकि रसिक जन होते हैं, भावुक जन होते हैं, जिनका मन भगवान की कथा में लगता है, वो कभी किसी के निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते। आपके इस ग्राम पर जितने भी रसिक गण होंगे जिनको निमंत्रण नहीं भी मिला है, वो भी इस कथा में आकर के भगवान की कथा श्रवण करके जाएंगे। तो जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते। वो तो जहां भी कथा हो रही है महाराज, भगवान की कथा का गुणगान हो रहा है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो और राधे 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 जपते चलो। राधे राधे नाम का जो उच्चारण करके वो आते हैं, कथा श्रवण करते हैं और अपने स्थान को चले जाते हैं। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो बड़े ही भक्त प्रेमी जन जो हैं, वो भगवान की कथा बड़े ध्यान मग्न होकर के श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए हाथ उठा के साउंड वाले भैया जय जय श्री राधे श्याम। सो महाराज यह जो है प्याऊ है वो सार्वजनिक है, जो आप